नमस्कार भाई दोस्तों। आपको कल बता दिया था। हाँ, कल एक डाउट रहा था सभी साथियों को कि मैंने 10वीं डोडी बोल लिया है, वो दर्शनी डोडी बोल लिया है। आप उसको आराम से सुन सकते हो, अभी आराम से बोल रहे हैं दर्शनी डोडी, वहाँ पे है वो। लोगों को 10वीं सुनाई दिया, चलो ठीक है। मैंने फिर भी बोला था भाई, कमेंट आए थे आप लोगों के कि 10वीं नहीं दर्शनी है। अच्छी बात है, इतने ध्यान से सुनते हो, लेकिन जल्दबाजी में जो बोल जाएगा उसको आप दोबारा भी सुनोगे तो एडिटिंग तो करनी नहीं है, वो उसमें मिलेगा आपको। आज कुछ साथियों से ना एक सवाल भी होगा, आपको जवाब भी साथ के साथ मिल जाएगा, लेकिन आप है ना अपने आप से बताना ये जवाब ठीक है या गलत है, क्योंकि आप लोगों की राय बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। और तभी पता लगता है कि हकीकत में है क्या, इतिहास को कैसे तोड़ा गया, हमारे को कैसे अलग किया गया। आपको बिल्कुल शांति से बताएंगे। उससे पहले एक अपील भी होगी, अपील सभी साथी मानते हैं तो अभी होला मोहल्ला आ रहा है, या लगा लो होली बोल दो आप, होली बोल आ रही है। होला मोहल्ला और होली कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो घुमाया गया है इतिहास को वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। इतनी जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि किताबों में पढ़ाया गया है, कहानियों में सुनाया गया है, हम उन्हीं पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। सबसे पहले तो सभी साथियों नमस्कार। जो साथी नया जुड़ता है ऑफिशियल दीपक फौजी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और बात जो होती है ना, बात वो तथ्यों के ऊपर करनी चाहिए, ये नहीं कि ऐसे हवा में बात मार दी। हवा में बात कभी नहीं मारनी चाहिए। होला मोहल्ला का जो त्यौहार आ रहा है, सभी साथी मिलके हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, चलो अपना होला मोहल्ला मनाते हैं मोहाली मोर्चे के ऊपर। मोहाली मोर्चे के ऊपर मनाते हैं होला मोहल्ला, या आप होली मना लो। पिछली बार तो बॉर्डर पे मनाई थी ना, बॉर्डर पे मनाई थी अपनी होली, 21 की होली बॉर्डर पे ही थी ना। तो अभी फिर चलो मोहाली मोर्चे पे चलते हैं, फिर मोर्चे पे मनाते हैं। मोर्चे पे जो होली होती है या होला मोहल्ला होता है ना, उसका एक अलग ही रंग होता है, क्योंकि सभी भाई मिलते हैं वहाँ पे और तब मनाया जाता है। एक सवाल किया था सभी साथियों से कि जो अपना हरियाणा के बड़े बुजुर्ग होते हैं, सफ़ेद पगड़ी बांधते हैं, कहीं पे पगड़ी बोलते हैं, कहीं पे खंडवा बोलते हैं, लेकिन उसको इज्जत के साथ जोड़ा जाता है कि एक रिस्पेक्टफुल और इज्जत होती है। ये सफ़ेद पगड़ी बांधते हैं जो ये कहाँ से आई है, जिस साथी को पता हो ना लॉजिक के साथ जवाब देना, ये नहीं कि ऐसे बोल दे। हाँ मानते हैं भाई, शान होती है, सब कुछ होता है, ये चीज़ मान गए, लेकिन ये सफ़ेद पगड़ी बांधनी कहाँ से शुरू हुई थी। और आपको इसके साथ एक छोटी सी बात और बताते हैं, अगर आपकी समझ में आ जाए तो। पंजाब के पुराने बुजुर्गों को देखोगे ना, पुराने पुराने बुजुर्गों को, तीन चार पीढ़ी पीछे जाके देखोगे, वो सफ़ेद और नीली पगड़ी बांधते थे। पगड़ी को हालांकि आज भी पंजाब के अंदर बचाया हुआ है। अपना हरियाणा में धीरे धीरे ये कल्चर खत्म होता जा रहा है पगड़ी वाला, जबकि इस पगड़ी की बहुत बड़ी अहमियत होती है, बहुत ही बड़ी अहमियत पगड़ी की। लेकिन धीरे धीरे कल्चर खत्म होता जा रहा है। उन्होंने तो कम से कम संभाल के तो रखा हुआ है। वहाँ पे नीली और सफ़ेद पगड़ी बांधी जाती थी। जिसकी समझ में आ जाए ना कि हम एक हैं, हमारा खून एक है, डीएनए एक है। यह संयुक्त पंजाब का जो एरिया है, जहां जहां पगड़ी बांधी जाती है वो संयुक्त पंजाब का एरिया है। कोई हवा में बात नहीं मार रहे हैं, आप पुराना इतिहास उठा के देख सकते हो। सफ़ेद और नीली पगड़ी बांधी जाती थी पंजाब के अंदर। अभी तो हर कलर की पगड़ी बांधते हैं लोग, अच्छी बात है, लेकिन पगड़ी पगड़ी होती है। पगड़ी की जो इज्जत होती है ना, समाज में सबको पता है बहुत बड़ी होती है जो पगड़ी बांधता है। क्योंकि आपने फिल्मों में भी देखा होगा, पगड़ी पैरों में रख दी मेरी बेटी की इज्जत, इज्जत से के साथ जोड़ा जाता है। और इस इज्जत को वही समझ सकता है जो इज्जतदार होता है। ये नहीं कि लोग तो पता नहीं किस पे बैठ के कहाँ उठ जाते हैं, उनका तो कहना है क्या, उनको क्या पता पगड़ी की क्या इज्जत होती है, क्या अहमियत होती है। तो ये जो सफ़ेद और नीली पगड़ी पंजाब में बांधी जाती थी, हरियाणा के लोग भी बांधते। हम अलग कैसे हैं भाई? फिर बताना, हम अलग कैसे हुए? हम तो एक हैं। अरे हमारा खून एक, डीएनए एक, हमारी लड़ाई एक, हमारे को अलग करने वाले हैं कौन? ये कभी आपने सोचा? आपने छोटी सी चीज देखी होगी ना, बिल्कुल छोटा सा उदाहरण, ताजा उदाहरण बता रहे हैं आपको। सरपंचों ने बोले थे पक्का मोर्चा लगा दिया, उठा दिया ना वो मोर्चा, और मोहाली में मोर्चा लगा हुआ है। अगर यही सरपंच ऐसे के ऐसे बोलिया था ना कि ये सरपंच ऐसे के ऐसे मोहाली मोर्चे में पहुंच जाओ और वहां जाके समर्थन कर दो नियंग सिंह का, आपका मोर्चा कोई उठाने वाला नहीं था, कोई भी उठाने वाला नहीं था। अगर आप वहीं के वहीं, आप चंडीगढ़ में ही थे, चंडीगढ़ में मोर्चा लगा रहे थे, मोहाली मोर्चा कोई दूर तो नहीं था ना। ये ईगो जो होता है ना, ईगो, ये ईगो ऐसे ही मरवाता है। आप अलग अलग जितना रहोगे, अलग अलग मार खाओगे, अलग अलग मार खाओगे, इकट्ठा होकर लड़ोगे जीतोगे। सरपंचों से ये तो कहा था, अगर आप ऐसे कैसे, अगर इनको मोर्चा ही लगाना था तो मोहाली मोर्चा कौन सा दूर था, वहां पे जाके बैठ जाते, इनका भी मोर्चा चलता रहता। हमने लड़ाई साथ मिलकर लड़ते, साथ मिलकर लड़ते, उनका भी सहयोग होता। किसी को अच्छा लगता है बुरा लगता है बताना, ये गलत है या ठीक है। क्या एक साथ नहीं चल सकता था मोर्चा? चल सकता था, लेकिन नहीं, हमारे को तो अलग मोर्चा चलाना है। अभी फिर बोल रहे हैं भाई हरियाणा में और अलग से मोर्चा लगेगा या यूपी में मोर्चा लगेगा। एक साथ क्यों नहीं लगाते मोर्चा? अरे जब रिजल्ट आपके सामने है, आपने एक साथ मोर्चा लगाया था और आप जीत गए थे,
फिर अलग अलग मोर्चा क्यों लगा रहे हो? फिर अलग अलग मोर्चा किस लिए लगाया जा रहा है? ये चीजें है ना आपको सोचनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, तब आपकी समझ में आएगी। इसलिए कह रहा था ये संयुक्त पंजाब है ना, जो अलग अलग मत हो भाई, एक साथ मिलके लड़ो और बताओ कि आप एक हो। आप ऐसे जितना अलग अलग दिखाओगे उतना ही सरकार होगी, हाँ ये तो अलग अलग है, लेकिन सरकार यहाँ पे एक जगह पे मार खा रही है कि ये पंजाब में कुछ कर देंगे, वहां अलग नहीं है। एक खासियत है इस डीएनए की, इस खून की सबसे बड़ी खासियत, और आप इस चीज को ना आजमा लो, चाहे कहीं पर भी आजमा लो। शादी ब्याह होता है ना, रूस जाते हैं आपस में, नहीं जाएंगे एक दूसरे के घर, लेकिन अगर झगड़ा हो गया और किसी एक भाई को दबाने की कोशिश की, दूसरा भाई उससे पहले खड़ा मिलेगा। ये वो शेरों वाली प्रजाति है। शेरों की कहानी सुनी होगी ना, कि दो शेरों की लड़ाई हो गई थी, दूसरे शेर को घेर लिया था कि भाई इनके तो दुश्मनी, एक को घेर के मार दो। तब वो दूसरा शेर आया था तो उसको बोला था कि आपकी तो लड़ाई हो गई थी। बोला ठीक है, लड़ाई अपनी जगह पे है, हम हैं तो भाई, हमारा खून तो एक है। ये समझ जाओ आपकी वो संयुक्त पंजाब का जो डीएनए, जो खून है ना, वो एक है, उसको अलग मत करो। कहीं पर भी अगर मुसीबत हरियाणा में है तो पंजाब वाले खड़े होंगे, उत्तर प्रदेश वाले खड़े होंगे, राजस्थान वाले खड़े होंगे। ये खून की एकता ना, ये दिखाओ, अपनी महसूस कराओ, तब वो जो ऊपर बैठे ना, जो सत्ता के ऊपर बैठे हैं, उनको तब समझ में आएगा कि हमारी एकता चीज क्या है। ऐसी एकता दिखानी। अब अगर पंजाब में कुछ करने की सोचे ना सरकार, तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सभी मिलकर खड़े हो जाओ कि हरियाणा पंजाब की तरफ आंखें मत उठा लेना, हम पंजाब के साथ, हमारा बड़ा भाई है पंजाब, साथ खड़े हैं। ये आपको दिखाना पड़ेगा, तब समझ में आएगा इन सरकारों को। एक साथ मिलके जो आपकी एकता है ना यार, बचपन से क्लास 4 से पढ़ते आ रहे हो ना, एकता में बल है, फिर भूल जाते हो चलते चलते कौन सी एकता कौन सा बल। वो लकड़ियों, एक एक लकड़ी तोड़ना, लकड़ी का गट्ठर तोड़ना, वो पढ़ते आए हो आप बचपन से, फिर आप भूल जाते हो। भूलो मत। किताबों में कुछ अच्छी चीजें भी पढ़ाई गई हैं, हालांकि इतिहास में जो पढ़ाया गया है वो चाहे कितना तोड़ मरोड़ के पढ़ाया है, लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी पढ़ाई गई है ना, उन अच्छी चीजों को याद रखो, याद रखो उनको। यही रिक्वेस्ट है। होला मोहल्ला का त्योहार चलो मोहाली मोर्चे पर मनाते हैं, और जो सफ़ेद पगड़ी हम पहनते हैं ना, ये अपनी निशानी है, संयुक्त पंजाब की निशानी है। दादा छोटू राम भी सफ़ेद पगड़ी बांधते थे, आपको पता है ना, जो संयुक्त पंजाब के प्रधानमंत्री बन सकते, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनाया था, प्रधानमंत्री बनाने वाले सफ़ेद पगड़ी पहनते थे, वो संयुक्त पंजाब की ताकत थी। ताकत है हमारी पगड़ी, हमारी पहचान है, एक आइडेंटिफिकेशन अपनी है, आई कार्ड है हमारा। इस आई कार्ड को गुम मत होने दो, आई कार्ड को गुम मत होने दो। अगर आइडेंटिटी कार्ड गुम हो गया ना, पहचान गुम हो जाएगी, अपनी पहचान को गुम मत करो। इतना ही कहना सभी साथियों को। और पहुंचो मोहाली मोर्चे पे, मोर्चा चढ़ती कला में है। धन्यवाद भाई लक्का से दाना, 20-25 हज़ार आदमी लेके मोर्चे पे आया। तो क्या आप कोशिश नहीं कर सकते? क्या आप भी कोशिश करो, लोगों को जागरूक करो। भाई चलना है, वहां पे अपने कौमी योद्धा बैठे हैं, उनकी रिहाई के लिए बैठे हुए, अपना कौमी मोर्चा लगा हुआ है। कौम कह लो या अपना जो आप जो कुछ भी कहते हो अपनी भाषा में, वो कह लो, अलग नहीं है हम, खून एक है हमारा। मिलकर लड़ेंगे फायदा होगा, अलग अलग लड़ेंगे नुकसान हमारा ही होगा। इतना ही कहना चाहते हैं। और बाबा राजा राम सिंह जी ने तो बिल्कुल कहा है ओपन में, क्या हो भाई, जितना साथ दोगे उतना साथ हम देंगे। तो फिर अलग कैसे हैं हम? और साथ दिया उन्होंने, पहले साथ दिया है, ऐसे नहीं कि उन्होंने शुरुआत में बोल दिया साथ दिया है किसान आंदोलन में, सबको पता है इस बात का। भूलो मत इन बातों को, जितना भूलोगे उतना ही सरकारें फायदा उठाएंगे। इतना ही कहना था भाई कि अपनी एकता बढ़ाओ, एकता में बढ़े। अपना संयुक्त पंजाब है ना, वो संयुक्त पंजाब है, था, है और रहेगा। सियासत करने वाले कितने ही अलग अलग कर दो, हम एक रहेंगे। ये दिखाना है इनको कि हम अलग नहीं हैं। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना। वीडियो शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है, आपके सामने सच रखने की जिम्मेवारी हमारी। अगर कोई बोले कि 2000 1000 व्यू होते, कोई बात नहीं है। जो 1000 देख रही है ना, 1000 में से 10 को भी समझ में आता है ना, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये हमने लगातार कोशिश करते रहेंगे और लोगों को जागरूक करते रहेंगे कैसे हमारे को अलग किया गया। अलग नहीं, हम एक हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।